कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा जय। चैप्टर नंबर 3 कर्मयोग, श्लोक नंबर 9। यत्यार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थ एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किए जाने वाले कर्म। कर्मणः कर्म के अतिरिक्त, अन्यत्र अन्य कर्म, अयम यह संसार में, कर्म बंधन होता है, तत् उस अर्थम के लिए कर्म कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मुक्त संगः फलाकांक्षा से मुक्त होकर समाचर भली भांति आचरण करो। भावार्थ, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, तुम श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो और अन्यथा कर्म करने से इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। इसलिए तुम एकमात्र यज्ञ पुरुष श्री विष्णु की ही प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो और इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। आइए अब तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल शरीर का निर्वाह या पालन पोषण करने के लिए हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिससे उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। क्या लक्ष्य है जीवन का? श्री विष्णु की प्राप्ति ही जीवन का परम स्वार्थ गति है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हम इस शरीर निर्वाह के लिए कर्म अवश्य करते हैं। शरीर के निर्वाह या पालन पोषण की क्या आवश्यकता है? यह शरीर हमारा साधन है जिससे हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए शरीर की देखभाल अति आवश्यक है और इसलिए हमारे वर्णाश्रम में विभिन्न वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म बताया गया है। तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म आवश्यक है। अब आइए समझते हैं कि भगवान इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान अर्जुन से कर्म रूपी यज्ञ करने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर कुछ भी किया तो वह कर्म बंधन का कारण बनेगा। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की ही प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, यदि कोई वर्णाश्रम के अनुसार अपने नियत कर्मों को कर रहा है या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा कर रहा है, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः
जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए समस्त नियत कर्म यज्ञ ही है। नियत का अर्थ है निर्धारित या पूर्व निश्चित। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता है। वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते। यह श्लोक विष्णु पुराण से है, 3 अध्याय श्लोक नंबर 8। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमें एकमात्र श्री भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए और इसके अलावा इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अब आइए इसको विस्तार से समझते हैं। यदि कोई अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कर्म करता है तो उसे अच्छा या शुभ कर्म कहते हैं और इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाते हैं वह व्यक्ति वापस मृत्यु लोक में आ जाता है और जो मनुष्य अपने निर्धारित कर्म नहीं करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है, जहाँ उसे दंड दिया जाता है और फिर वह इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। तो हमने ये देखा कि दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति इस भौतिक जगत के बंधन से छूट नहीं पाता है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करना चाहिए और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है। कर्म कौशल का अर्थ है कर्म की कुशलता, जिससे कर्म बंधन में मनुष्य न फंसे। लेकिन इस कर्म कुशलता को सीखने के लिए प्रारंभ में किसी भगवत भक्त अथवा स्वयं भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत कर्म करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन को साक्षात श्री कृष्ण के अधीन कर्म करने का अवसर मिला। और हम सब परम भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के वचन को श्रील प्रभुपाद यथा रूप में समझा रहे हैं, जैसा कि हूबहू भगवान ने अर्जुन से कहा था। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य अपने जीवन का परम लक्ष्य, जो कि भगवत प्रेम प्राप्ति, वह हो सकेगा और फिर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकेगा। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस भौतिक जगत में सभी कर्म, अच्छे या बुरे, दोनों ही बंधनकारी हैं और एकमात्र कृष्ण भक्ति ही हमें समस्त बंधन से मुक्त करा सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ वैसे ही जेल के सारे ताले खुल गए और वसुदेव जी नन्हे कृष्ण को लेकर जेल के बाहर आ गए। अतः जब भी कोई कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। In the श्लोक नंबर 9 of Karma Yoga, Krishna is teaching the technique of smart work to Arjun. Smart work means not getting entangled with the reactions of the work. Krishna says that all work should be done as a sacrifice for Vishnu. Otherwise, the same work binds one to this material world. Krishna says, O son of Kunti, perform
all your prescribed duties for the satisfaction of Vishnu, and in this way you will always remain unattached and free from the bondage. Srila Prabhupada says, if a man does any work for his sense gratification, then it is the greatest cause of bondage. But when the same work is done for the pleasure of Krishna, then it frees from the bondage. Like for example, Arjun killed so many great personalities like Bhishma Pitamaha, Acharya Drona, Kripacharya, and all his relatives and near and dear ones with the orders of Krishna and for the pleasure of Krishna. So he was not entangled with the reactions of his actions. Rather, he was freed from all bondage. So it's absolutely clear that any work which is done for the pleasure of Krishna or Vishnu will free from bondage, and otherwise, if done for sense gratification, it will surely be the cause of bondage in this material world. Srila Prabhupada says that we all need to work for the maintenance of the body according to the Varnashram Dharma prescribed in the scriptures. And the need to maintain the body is because this body is the vehicle to reach us to the main aim of life, which is to achieve Krishna Prem. This human form of body is very special. Even the demigods and goddesses desire to get the human form, by which Krishna Bhakti is possible. In other words, we can say that all work should be done for the pleasure of Vishnu, which gradually liberates the doer from all kinds of material bondage, and all the work done for one's own enjoyment is the greatest cause of bondage. Varnashram acharvata purushed parah pumar Vishnu aradhyate. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be the greatest cause of bondage. For both good and evil work, one has to face the reactions, and these reactions bind the doer of the action. One has to work only for the pleasure of Krishna or to satisfy Vishnu, and by doing so, one is surely to reach to the liberated stage. This is the greatest art of doing work, but in the beginning, it requires the expert guidance from either Krishna or from a devotee of Krishna, like Srila Prabhupada. This practice will not only save one from the reactions of work, but will also gradually rise one to the platform of the transcendental, loving service of the Lord, which alone can uplift one to the kingdom of God. In simple words, all the work that is done according to the prescribed Varnashram Dharma liberates a person from all the bondage of this material world, and the opposite of the work done for one's own sense enjoyment is the greatest cause of material bondage. This is the great art of doing work. Let us understand it better with the analogy of a soldier. When a soldier kills his enemy with the orders of his commandant, he is honored and awarded medals. But when the same soldier kills one man because of his personal enmity, he is punished and hanged. The act of killing is same in both the cases, but the only difference is this, that when he killed with the orders of his commandant, he is awarded, and the next time when he killed to satisfy his own sense of enmity, he was hanged. So we see that one single act can be the cause of liberation and bondage both. And when Krishna is explaining to Arjun to do all his work as an act of offering to Vishnu and be liberated, so we must follow it and get liberated from the karmic cycle. Now, to understand the shlok better, we need to answer this question, and then
we will be sure that we have understood the shlok properly. कर्म बंधन से हम कैसे बच सकते हैं और भगवत धाम में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं. How to avoid the karmic cycle and enter the kingdom of God. हरे कृष्णा. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णवों की जय. I am thankful to each one of you who very attentively and patiently listen to the explanations of the Bhagavad Gita shlokas, and I am deeply indebted to Srila Prabhupada for explaining to us every verse in such a profound yet simple manner, so that we may aptly apply it in our life and make our this rare human birth successful. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णवों की जय. हरे कृष्णा. हरि बोल. Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम